हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस ड्रामा के पिछले पार्ट्स को नहीं देखे तो जरूर उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है सिंह बाथ टब में होती है और रो रही होती है। और इधर रूम में चेन हान को कहती है कि हान, क्या तुम्हारे पास उस दिन की पार्टी की कोई वीडियो है? हान कहती है नहीं, लेकिन मेरे पास एक वॉइस रिकॉर्ड है। लीन अपने रूम में होती है और वो लोग बाहर में उस रिकॉर्डिंग को चला देते हैं। लीन अंदर से सुनती है और वो बार बार यांग के कॉन्फेशन को याद कर रही थी। बाहर में ये दोनों यांग और लीन की नकल कर रही थी कि तभी लीन एक शॉर्ट स्कर्ट पहन के बाहर में आती है। ये दोनों उसको ऐसे देख के शॉक हो जाती है। लीन कहती है, मुझे ये वार्डरोब में मिला इसलिए मैंने इसे पहन लिया। ये मेरे ऊपर बहुत स्ट्रेंज लग रहा है ना, मैं इसे अभी चेंज करके आती हूँ। चेन उसे रोक के कहती है कि इसे चेंज मत करो, तुम बहुत प्रीटी लग रही हो। चेन हान से पूछती है कि हान, ये बहुत क्यूट लग रही है ना? हान हाँ कहती है। उसके बाद चेन कहती है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे तुम में कुछ मिसिंग लग रही है। उसके बाद वो लीन को अपने रूम में लेके जाती है और बाहर में हान दुखी होके कहती है कि मुझे छोड़ के सभी लोग डेट कर रहे हैं। और इधर चेन के रूम में चेन लीन की मेकअप करती है और मेकअप के बाद वो उसे देखने के लिए मिरर देती है। लीन जब अपने आप को देखती है तो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो बहुत प्रीटी लग रही थी और उसकी लुक को मैच करने के लिए वो उसे उसका एक स्टाइलिश बैग देती है। लीन चेन को थैंक यू कह के कॉलेज के लिए चली जाती है। उसके बाद कॉलेज में लीन अच्छे से चल नहीं पा रही थी क्योंकि वो हील्स पहनी हुई थी। वो बार बार चलती हुई अपनी स्कर्ट को ठीक कर रही थी क्योंकि लीन ऐसे कपड़े नहीं पहनती है। बाहर में उसे किंग मिल जाता है। वो दोनों एक साथ क्लास के लिए आते हैं। किंग कहता है, आज तुम्हें देख के मैं इम्प्रेस हो गई। यांग को भी तुम्हारा ये लुक बहुत पसंद आएगा। ये बोल के किंग अपने क्लासरूम में चला जाता है और पीछे से यांग उन दोनों को एक साथ देखते हैं और वो इन दोनों को गलत समझ लेते हैं और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। लीन अपने क्लासरूम में आती है और यांग का क्लासरूम में आने का वेट करती है। बहुत टाइम वेट करने के बाद भी यांग नहीं आता है, लेकिन क्लास में टीचर आ जाती है। टीचर पढ़ाना शुरू कर देती है। तभी यांग क्लासरूम में आता है। लीन को इग्नोर करके वो एक और लड़की के पास जाके बैठ जाता है। लीन को ये देख के बुरा लगता है। टीचर क्लास खत्म करके चली जाती है। कुछ बच्चे क्लास से बाहर जाता है। लीन जब तक यांग की तरफ देखती है तब तक यांग वहाँ से चला गया होता है। किंग लीन के पास आता है। किंग उसे बाहर में चलने के लिए कहता है। लीन उससे पूछती है कि क्या तुमने यांग को कहीं पे देखा? किंग कहता है कि वो जरूर क्लब में होगा। लीन ये सुन के उसे थैंक यू कह के वहाँ से चली जाती है। लीन पहले उसे क्लब के बाहर में ढूंढती है, उसके बाद वो उसे प्लेग्राउंड में ढूंढती है। उससे वो वहाँ पे भी नहीं मिलता तो वो थक हार के बाहर में आती है। वहाँ पे यांग उसे मिल जाता है, लेकिन यांग कुछ लड़कियों के साथ उसका मजाक उड़ा के वहाँ से चला जाता है। यांग को लीन के साथ ये करके बुरा लगता है और लीन को भी इधर बहुत बुरा लगता है। और इधर हेलेन अपना काम कर रहा था, तभी हान वहाँ पे आती है और उन दोनों में थोड़ा सा नोकझोंक शुरू हो जाती है। उसके बाद हेलेन कहता है कि तुमने पार्टी में एक पूरा बास्केटबॉल टीम को ही बुला लिया। हान कहती है, हाँ अच्छा हुआ तुम नहीं आए, अगर तुम आते इतने सारे टॉल बॉयज के बीच में तुम्हें कोई नोटिस ही नहीं करता। हेलेन कहता है, ये मजाक था। हान ये सुन के बहुत जोर जोर से हंसने लगती है। तभी उसे एक साउंड सुनाई देती है तो हान वहाँ से उठ जाती है और हेलेन अपना काम करने के लिए दूसरे टेबल पे आ जाता है। तभी वहाँ का एक स्टाफ आती है। वो कहती है कि लास्ट सैटरडे को ये इंटरव्यू हुआ था और उसको कुछ फोटो देती है। वो पिक्चर्स एक बास्केटबॉल टीम की होती है और वो वही टीम होती है जिसको हान ने अपने पार्टी में बुलाई थी। पिक्चर देख के हेलेन शॉक हो जाती है और कहता है कि ये लोग लास्ट सैटरडे को 6 PM के बाद इंटरव्यू दिए थे। वो स्टाफ कहती है कि
टेम्पोररी एक वाइटल प्रैक्टिस मैच हुआ था। उसके बाद वो स्टाफ वहाँ से चली जाती है और इधर नी बार में आती है और इधर अंकल के हाथ में एक पेपर कट था जो नी के बारे में ही होता है। अंकल वो ब्लू लॉकेट और नी की पेपर कट को देखता है और इधर नी बार के एक स्टाफ से पूछती है कि क्या सबको किसी से प्यार करने की राइट होती है। तो वो स्टाफ कहती है क्या आपको कोई बॉयफ्रेंड चाहिए। नी कहती है मुझे नहीं पता। तभी उसके पास एक अननोन नंबर से मैसेज आता है। अननोन पर्सन कहता है कि गेस करो कि मैं कौन हूँ। नी कहती है कौन हो तुम। अननोन पर्सन कहता है कि पार्टी के 3 लड़कों में सबसे अट्रैक्टिव मैन। उसके बाद वो अननोन पर्सन कहता है कि मैं जाओलिन हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ क्योंकि मुझे तुमसे कुछ कहना है। नी गुस्से में फोन रख देती है। वो कहता है ये बात चेन के बारे में है। ये पढ़ने के बाद नी उससे मिलने के लिए जाती है। जाओलिन उसे ड्रिंक सर्व करता है लेकिन नी उस ग्लास को साइड कर देती है। उसके बाद जाओलिन कहता है कि मुझे पता है कि तुम चेन को पसंद नहीं करती। नी कहती है ये तुम्हारी ऑब्जर्वेशन था। जाओलिन कहता है चेन बहुत अच्छी लड़की है, वो एक अच्छा मैन डिजर्व करता है। मुझे पता है कि मैं उसके लिए परफेक्ट नहीं हूँ। नी कहती है तो उसके साथ ब्रेकअप क्यों नहीं करते। जाओलिन कहता है मैं ये नहीं कर सकता। उसके बाद कहता है कि मेरा पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया है, मेरे पापा किसी और लड़की के साथ है और मेरी मॉम किसी और के साथ। नी कहती है तो तुम ये सब मुझे क्यों बोल रहे हो। जाओलिन कहता है कि क्योंकि हम दोनों सेम हैं। उसके बाद जाओलिन नी के हाथ में हाथ रखता है। उसे लगता है नी उसके बात में फंस गई है, लेकिन नी उसके उस हाथ को एक कैंडल के फ्लेम के पास ले जाती है। जाओलिन अपना हाथ हटा देता है। उसके बाद नी उठ के कहती है कि तुम्हें लगता है तुम्हारी इस कहानी से मैं पिघल जाऊंगी, तुम एक बहुत बुरे इंसान हो। ये कह के वो जाने लगती है कि जाओलिन कहता है तो तुम क्या हो जो एक साथ इतने लड़कों के साथ डेट करती है। जाओलिन उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है। नी गुस्से में उसे फेंक के वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जाओलिन अपना रूम में आता है और देखता है कि उसका रूम बहुत अच्छे से अरेंज है। फिर चेन बाहर आती है और कहती है कि जाओलिन तुम आज बहुत जल्दी आ गए, मैं तुम्हारे लिए आज डिनर बनाया। वो ऐसे ही बात करती रहती है लेकिन जाओलिन उसे देखता ही रहता है। चेन उसके पास आती है और कहती है क्या तुम ड्रिंक करके आए हो। लकीली मैंने आज तुम्हारे लिए एक हनी का एक प्रिपरेशन बनाया था, मैं अभी तुम्हारे लिए वो लाती हूँ। ये कह के वो जाने लगती है कि जाओलिन उसे पीछे से हक करता है और रोने लगता है। वो चेन से कहता है कि क्या मैं इतना अच्छा इंसान हूँ कि तुम मुझे इतना पसंद करते हो। क्योंकि जाओलिन को ये सब देख के बहुत गिल्टी फीलिंग हो रही है और चेन उसे कंसोल करती है। और इधर रूम में चेन बहुत खुश होकर अपने रूम में आती है। गुस्से में अपने रूम में चली जाती है और इधर लीन भी गुस्से में अपने रूम से निकल के किचन में चली जाती है। चेन को तो कुछ समझ में नहीं आता लेकिन हम लोगों को पता है कि क्या रीजन है। चेन के पूछने पर लीन कहती है कि तुम लोगों ने कहा था कि यांग मुझे पसंद करता है लेकिन वो तो मेरे साथ मजाक कर रहा था। ये कह के वो अपने रूम में चली जाती है। नेक्स्ट डे कॉलेज में हान और चेन यांग को सारी बात कहता है। यांग कहता है मुझे लगा था कि किंग और लीन एक दूसरे को पसंद करती है क्योंकि मैंने उनको यस्टरडे में एक साथ बात करते हुए देखा था। चेन कहती है क्या यस्टरडे को तुमने ऐसा कुछ किया था कि लीन की मूड ऑफ हो गई है। यांग कहता है मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था कि लीन किंग के लिए इतना अच्छा से तैयार होके आई है। हान कहती है तुम लोग एक बहुत स्टूपिड कपल हो, आपके बारे में जिनके पास बहुत ज्यादा लो IQ है। यांग पूछता है क्या सच में लीन मुझे पसंद करती है। हान कहता है तुम खुद ही उससे पूछ लेना। उसके बाद हान उस बास्केटबॉल टीम से मिलती है। वो लोग उसको पार्टी में ना आने के लिए सॉरी कहता है। हान भी उनको माफ कर देती है और उनकी नेक्स्ट मैच के लिए गुड लक विश करती है। वो टीम वहाँ से चला जाता है। हान जब इधर मुड़ती है तो देखती है कि हेलेन वहाँ पे खड़ा हुआ है और इधर लीन अपने रूम में होती है। यांग उसको मैसेज करता है और कहता है कि तुम मेरे साथ कब मूवी देखने जाओगी, आज रात को चले। लीन कोई भी आंसर नहीं देती। इसके बाद दिखाया जाता है दोनों मूवी देखने के लिए गए हैं। वो लोग ऐसे ही बात कर रहे थे तभी यांग कहता है तुमने आज ये क्या पहना, उस ड्रेस में तुम बहुत अच्छी लग रही थी। इन कहती है क्या। यांग कहता है कुछ नहीं चलो। यांग हॉल के अंदर चला जाता है और लीन ये सुन के शर्मा जाती है। उसके बाद वो लोग मूवी देखते हैं। मूवी के कपल भी उन दोनों के जैसे मूवी देखने के लिए गए हैं। उसके बाद वहाँ पे उनका रोमांटिक सीन चलता है और ये देख के ये दोनों शर्मा जाता है। और इधर हान और हेलेन
एक शो देखने के लिए आए हैं और इधर यांग और लिन कराओके में गाना गाने के लिए गए हैं। दोनों गाना गाते हैं और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और इधर हेलेन जब कुछ सामान लेके हान के पास आता है, देखता है कि हान सो गई है और वो हान का सर अपने कंधे पे रख देता है और मन ही मन बहुत खुश होता है। कुछ देर बाद दिखाया जाता है हेलेन हान के कंधे पे सर रख के सो रहा है। उसके बाद वो लोग उस शो को देखने के लिए अंदर जाता है, जो कि मेंस का शो होता है। हान हेलेन को उसका उनके साथ एक फोटो खींचने के लिए कहती है और हेलेन को ना चाहते हुए भी फोटो क्लिक करना पड़ता है। और इधर लिन को यांग उसके अपार्टमेंट तक छोड़ने आता है। यांग उससे पूछता है कि तुम्हें सिंगिंग या मूवी कौन सा सबसे अच्छा लगता है। और लिन सोचती है कि मैं क्या आंसर दूं? अगर ये मुझे किस कर दिया तो तब मैं क्या करूंगी। वो ये सब सोचते सोचते उनके अपार्टमेंट तक आ जाता है। यांग उनके अपार्टमेंट के अंदर जाने ही वाला होता है कि लिन उसका रास्ता रोक देती है और प्यार से एक लाइन बनाती है और कहती है कि तुम कभी इस लाइन को क्रॉस मत करना। यांग भी मान जाता है। यांग उसको अंदर जाने के लिए कहता है और उनमें वही पहले आप शुरू हो जाती है। और इधर हेलेन और हान भी अपार्टमेंट तक आ रही थी। यांग और लिन को देख के ये दोनों छुप जाते हैं। इनके दिमाग में अभी भी किस चल रही थी, इसलिए यांग जब उसके तरफ बढ़ता है तो उसे लगता है कि यांग उसे किस करने वाला है, लेकिन यांग ऐसा कुछ नहीं करता। लेकिन यांग समझ जाता है कि लिन क्या सोच रही थी, तो वो उसको किस करने के लिए आगे बढ़ता है और लिन घबरा के उसको किस करके और उसके सर पे मार के चली जाती है। और इधर हान उनको चुप चुप के देख रही थी। हेलेन उसको उनको ना देखने के लिए कहता है। हान उसे डांट के चुप करा देती है और जब दोबारा देखने जाती है तब तक लिन अंदर चली गई है और हान को हेलेन पर बहुत गुस्सा आता है और उसके पैर में मार के चली जाती है। लिन अंदर आती है, हान भी उसके पीछे पीछे आती है। आके वो लिन को लेके मजाक करती है से लिन तुम ब्लश क्यों कर रहे हो, क्या तुम दोनों ने अभी किस किया। और लिन शर्मा के अपने रूम में चली जाती है। उसके बाद वो चारों हान को लेके एक रेलवे प्लेटफॉर्म में लेके आती है, क्योंकि उस पार्टी के रूल के अनुसार जो भी पार्टी में लड़के को नहीं लेके आएगा उसको पनिशमेंट मिलेगा। और हान को वो पनिशमेंट मिलता है। यहाँ पे हान एक बहुत खूबसूरत प्रिंसेस बन के आई है और उसको लोगों के पास जाके प्रिंसेस वाली बात करनी है। ये लोग हान को ये करने के लिए कहती है और हान को मजबूरन करना पड़ता है। वो लड़कियाँ वहाँ पे बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करती है और आसपास के लोग भी उनके साथ ज्वाइन होती है। और वो लोग हान की बहुत सारा पिक्चर भी लेती है। और इधर अपार्टमेंट में वो लोग उस फोटो को लेके चेन के साथ मजाक करती है, क्योंकि चेन को लगता है कि उसका फेस बहुत ज्यादा मोटा है। और सेंग देखती है कि उस मंथ की इलेक्ट्रिक बिल बहुत ज्यादा आई है। वो ये बात सबको कहती है। हान को उसके बाद एक साउंड सुनाई देती है। जैसे पहले सबको लगता था उस अपार्टमेंट में एक भूत है, हान को भी अभी ऐसा लगने लगा है। वो सबके बारे में सोचती है, से लिन के भाई की पीनट से मौत होना, नी और अंकल के बारे में, चेन जाओलिन के बारे में और टेंग और उसके ब्रदर के बारे में। वो अपने मन में कहती है कि जब हमें सबका सच पता चलेगा तभी हमें इस घोस्ट और इस मूवमेंट की असली मीनिंग पता चलेगा। और यही पे इस एपिसोड का एंड होता है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।